नेक्स्ट क्वेश्चन है, while factorizing a given polynomial using remainder and factor theorem, a student finds that 2x plus 1 is a factor of 2x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये कह रहा है कि कोई स्टूडेंट्स वगैरह कुछ कर रहे थे कहीं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के ऊपर, तो उनमें से एक बच्चे ने पाया कि जो हमारा 2x प्लस 1 है वो इसका एक फैक्टर है। आगे इसने कुछ इसके रीजंस वगैरह या स्टेटमेंट दी हैं, उसे देखना अब इससे क्या सेटिफाई करना क्या नहीं। इज़ द स्टूडेंट्स सॉल्यूशन करेक्ट स्टेटिंग दैट इतना फैक्टर ऑफ इतना, कि जो स्टूडेंट ने पाया कि ये इसका फैक्टर है, क्या ये चीज़ करेक्ट है या नहीं, पहले क्वेश्चन में सोल्व करके बताना हमें कि ये पोलिनोमियल का फैक्टर होगा नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये इसके पोलिनोमियल का फैक्टर है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। मेरे पास पोलिनोमियल है x बराबर 2x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब मैं अगर 2x की यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ x की, तो वो उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। मेरी x की वैल्यू आई -1/2, वो मैं इसमें पुट करूँगा तो वो उसे सेटिस्फाई करे। अगर कर देगा, यानी कि सेटिस्फाई का मतलब है पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, तो वाकई जो इसका सॉल्यूशन है या इसका एक फैक्टर है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास x स्क्वायर का हो गया 1/2 का स्क्वायर माइनस के और प्लस 2 1/2 माइनस के 3। अब ये हो गया 2, यहाँ पे 1/2 का क्यूब है तो माइनस के 1/8, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है तो माइनस भी प्लस हो गया तो 7/4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 डिवाइड हो गया, माइनस के 1 है तो प्लस भी हट जाएगा। ये यहाँ पे हम कर सकते हैं कि केवल रह गया माइनस का 1 और माइनस के 3। 2 से 8 डिवाइड हो गया 4 टाइम्स, तो मेरे पास हो गया माइनस के 1/4 प्लस के 7/4 माइनस का 1 और माइनस के 3 हो गए 4। अगर मैं यहाँ पे इनका एलसीएम लूँ 4, तो मेरे पास बचा माइनस का 1 प्लस का 7 और 1 किया तो 4 4 16। तो किसी भी सूरत में इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है भाई। पहले का आंसर हो गया कि 2x प्लस 1 इज़ नॉट ए फैक्टर या सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है या जो इसने मेरे से पूछा वो गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसने कहा गिव ए वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। अब इसे वैलिड रीजन देना, तो वैलिड रीजन का मतलब है भाई सबसे सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे इसका एक वैलिड सॉल्यूशन ढूंढ कर लाओ। और 99% ऐसे केस में जो आंसर आपका रोंग आ रहा है यहाँ पे, इसी का जस्ट उल्टा इसका आंसर मिलेगा। जस्ट उल्टा का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2x प्लस 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, पर अगर आप यहाँ 2x माइनस 1 0 ले लोगे तो ये सॉल्यूशन मिलने के 99% चांस है। तो वहाँ पे इधर उधर ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करना। बट अगर ये भी नहीं मिलता तो फिर तो समझ लो कि आपको यहाँ बार बार 1 2 और फिर -1 -2 इस तरह रख के चेक करना पड़ेगा, या बिल्कुल ओबियस माइंड लगा के देख लो कि कहाँ कोई कमी रहेगी, किस वैल्यू पुट करने से क्या आ गया था। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अभी इसे सोल्व करते हैं। मैं 2x माइनस 1 को मान लेता हूँ कि x का सॉल्यूशन है, तो x बराबर हो गया यहाँ पे 1/2। अब ये वैल्यू मैं इस पोलिनोमियल में पुट करके देखता हूँ क्या वाकई ये इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो मेरे पास हो गया 1/2 का क्यूब प्लस 7 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 1/2 और माइनस के 3। आगे सोल्व करते हैं। ये हो गया 2/2 1/8 और ये हो गया यहाँ पे 7 1/4। ये हो गया 2 से 2 कैंसिल 1 और माइनस के 3। 2 से 8 डिवाइड हो गया 4 टाइम्स, तो ये हो गया 1/4 प्लस इसका कुछ नहीं हो सकता नेक्स्ट वैल्यू का, तो ये एज इट इज 7 4 और 3 में से 1 गया तो माइनस के 2। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ बाई 1 करके, तो यहाँ पे हो गया 4 एलसीएम, तो 1 प्लस 7 और माइनस के 8। आप देख रहे होंगे 7 और 1 8, 8 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 0। और 0 का मतलब है अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब भाई ये इसका कम्प्लीटली सॉल्यूशन है, यानी कि इसका फैक्टर है 2x माइनस 1 ना कि 2x प्लस 1। तो यानी कि हमारा वैलिड रीजन भी आ गया भाई 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, सो या देयरफॉर हेंस 2x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, लास्ट में क्या कहा इसने, आल्सो फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल कम्प्लीटली। अब इसे फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसे रब कर लिया हमने।
अब देखते हैं फैक्टराइज कैसे करते हैं। आपको आता होगा वैसे तो फैक्टराइज करना, बट फिर भी इसे सोल्व कर लेते हैं। जो इसका वैलिड फैक्टर है उसी से ही इसे फैक्टराइज करेंगे। जो मेरे पास पोलिनोमियल है वो कितना है, 2x³ प्लस 7x² प्लस 2x माइनस के 3। इसका फैक्टर का जो वैलिड है वो है 2x माइनस 1। इससे इसे फैक्टर करना ठीक है। सिंपल सा तरीका है, मुझे इन्हें कैंसिल करते जाना है, इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नीचे ला ला के वैल्यूज़ के द्वारा। तो इसकी वैल्यू को मुझे क्यूब में बदलना, तो यहाँ पे 2x है, एज इट इज़ 2x³ लाना, तो मैं यहाँ x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये x² से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 2x³ x² की मल्टीप्लाई इसमें करनी है यहाँ पे, फिर इसी x² की 1 में, यानी कि जो यहाँ रहेगा उसकी पूरी मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो। तो 2x² माइनस के x²। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे जब इससे प्लस का हुआ तो ये हो गया हमारे पास 8x²। अभी मेरे पास प्लस का 2x है, इसके साथ कैरी ऑन कर लिया मैंने, और माइनस का 3 है। अभी मुझे यहाँ पे 8x² को कैंसिल करना, तो इसके साथ किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूँ जो 8x² आ जाए, तो मैं यहाँ पे 4x की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 2 जा 8, और x की x में मल्टीप्लाई हुई x², और 4 की -1 में हुई तो माइनस के 4x। ठीक है, कैंसिल करते हैं। यहाँ पे मेरा कैंसिल हुआ तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो 8x² से 8x² कैंसिल हो गया, और माइनस के ये प्लस हो गया तो 4x और ये हो गया 6x, और इधर मेरा कितना बचा है, माइनस के 3। मुझे 6x लाना है, तो 6x के लिए यहाँ 2x है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से। प्लस का ही 6x लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 जा 6x, और 3 की 1 में करी तो माइनस के 3। जब माइनस किया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, तो माइनस इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ये कैसा हो रहा है ये आपने पहले सोल्व कर रखे होंगे तो पता होगा। यानी कि मेरे पास बची हुई इक्वेशन इससे डिवाइड होकर ये आ गई। थोड़ा सा स्पेस की और ज़रूरत है, यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट बस, कलर चेंज कर लूँ, नहीं तो ऊपर वालों के साथ एडजस्ट होगा ये कलर, थोड़ा सा अलग लगेगा तो अच्छा रहेगा। ये कर लेते हैं। अभी मेरे पास जो नया आया जो वैल्यूज़ वो कुछ इस तरह है कि 2x माइनस 1 अगर इस इक्वेशन को या पोलिनोमियल को फैक्टर करता है तो अपना बचा हुआ पार्ट क्रिएट करता है ये वाला। बट इसे कम्प्लीटली फैक्टराइज तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये और फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर कैसे हो सकते हैं कि 3 के ऐसे टुकड़े करो जो जुड़ के तो 4 आ जाए, मल्टीप्लाई होकर 3 आ जा, तो ऐसे तो खुद 3 × 1 हो जाएगा टुकड़े। तो कर दो 3x प्लस x प्लस 3। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 1, x दोनों में से कॉमन आ गया इनमें से, तो यहाँ रह गया x प्लस 3। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, तो बचा x प्लस 3 और 2x माइनस 1। इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x प्लस 1। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। ये फैक्टराइज हुए प्रॉपर, यानी कि एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। और जब मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एकदम ये सॉल्यूशन ना मिले वहाँ पे रखने से, इसका उल्टा, तो आपको 1 या 2 3 मतलब पहले आपको px में x की वैल्यू या तो 1 2 रख के देखनी है, या px की वैल्यू आपको -1 और -2 रख के देखनी है। इन दोनों में से 101% आपकी वैल्यू 0 कर देगा पूरे फैक्टर की। आप यहाँ ध्यान से देखो, मेरा एक फैक्टर आया है x प्लस 3, और दूसरा फैक्टर क्या आया है मेरा, एक सेकंड में वाइट ले लेता हूँ थोड़ा सा। एक आया है मेरा x प्लस 3 और एक आया है x प्लस 1। और तो x प्लस 1 का मतलब है, इसका मतलब है कि x बराबर -1, तभी x प्लस 1 रहा होगा। यानी कि जब px में आप -1 रखते तो भी वो 0 कर देता है, यानी कि ये एक सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाता। तो आप इससे सेटिस्फाई कर सकते थे। तो ओवरऑल चीज़ें समझ में आ गई होंगी।